किसी ने नहीं पूछा। करीब ही में एक मस्जिद थी, ये मस्जिद में इबादत करते रहे। शाम हुई तो शाम को अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचे, पहुंचते ही बीवी का सवाल, क्या लाए हो? मजदूरी क्या मिली? बच्चों का सवाल, बीवी का सवाल, मजदूरी क्या मिली? ये इबादत गुजार साहिब कहने लगे, क्या कहा? मेरा मालिक बड़ा अच्छा है, मेरा मालिक बड़ा अच्छा है, वो कल दे देगा मुझे, वो कल देगा, उसने वादा कर लिया है कि वो कल मुझे अता करेगा, मेरा मालिक बहुत अच्छा है। बड़ी तारीफ की। बीवी का दिल खुश हो गया कि वाकई इसका मालिक कोई अच्छा होगा, कल ज्यादा मिल जाएगा। कल जब हुआ फिर पहुंचा, आज भी मजदूरी नहीं लगी, आज भी ये मस्जिद में रहा, इबादत करता रहा और बड़ी मुश्किल से लरसता कांपता हुआ घर आया। बीवी का फिर वही सवाल, ले आए मजदूरी? वो कहने लगा, इससे पहले कि वो कोई और सवाल करे उसने कहा कि मेरा मालिक बड़ा अच्छा है, उसने कह दिया 3 दिन की इकट्ठी दे दूंगा। आज भी नहीं दी है, कल को मिल जाएगी। बीवी के तेवर कुछ ठंडे हुए। रात गुजरी, सुबह हुई, नमाज पढ़ी और जब घर से निकला तो कहा, आज छोड़ के मत आना, आज सारी मजदूरी लेकर के आनी है। ये दुआ करता जा रहा था, परवरदिगार आज तो मेरी मजदूरी लग ही जाए, आज तो लग ही जाए, दुआ कर रहा था। मगर इत्तेफाक ऐसा कि आज भी इसकी मजदूरी नहीं लगी। अब ये गम के आलम में बस्ती से बाहर जंगल में निकल गया और एक झाड़ी में आड़ में बैठकर बड़ा रोया, आड़ में बैठकर बड़ा रोया और रो करके कहने लगा, ओ अल्लाह, ओ मेरे मालिक, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। ए मौला, इतनी बड़ी तेरी दुनिया है, किसी ने मुझे नहीं पूछा, किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा, कोई नहीं आया मुझ गरीब को देखकर। वो लोगों, यहाँ रुककर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो इस सुनने वालों दूर दूर तक इस बात को पहुँचाओ कि अगर तुम देखो किसी ज़ईफ बुजुर्ग को कहीं सब्जी बेचता हुआ तो उसकी सब्जी खराब भी हो तो उससे सब्जी ले लिया करो। कोई गरीब मूंगफली बेच रहा है तो 2-4 रुपए 10-20 रुपए की मूंगफली ले लोगे, तुम्हारा क्या घाटा हो जाएगा, उस गरीब का फायदा हो जाएगा। किसी गरीब को मजदूरी करता देखा करो तो उस गरीब को मजदूरी पे लगा लिया करो। कमजोरों का ख्याल रखो, कमजोरों का ख्याल रखो। वो गरीब रो रहा था, ए अल्लाह, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, मौला किसी ने मुझे नहीं पूछा, आज तेरी रहमत पे उम्मीद है मौला, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। परवरदिगार आज तीसरा दिन है, अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा, मौला क्या जवाब दूंगा। रोता रहा। रात का सन्नाटा आता है कि इसने रात जब करीब हुई, सूरज गुरूब हुआ, इसने अपने थैले में, एक थैला इसके साथ था, रेत के कुछ जर्रात भर लिए, कंकर पत्थर, और चलने लगा कि यार जब घर में दाखिल होऊंगा और थैला भरा बीवी देखेगी तो घर में दाखिल तो हो ही जाऊंगा, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, एकदम गजब का गोला तो नहीं टूटेगा। धीरे धीरे चलता रहा, घर में पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा तो दरवाजे पे खड़े हो गए, हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर दाखिल हो, कैसे दाखिल हो, आज तीसरा दिन है और खाली हाथ, तीसरा दिन है, खाली हाथ है, रब की रहमत में उम्मीद है, मौला तीसरा दिन है। दरवाजे पे खड़े थे, जब कुछ देर हो गई तो बीवी बाहर दरवाजे से झांकने लगी कि क्या हो गया, आज इतनी देर हो गई नहीं आए। झांक के देखा थैला हाथ में है, ये दरवाजे पे खड़े। बीवी ने कहा, अंदर क्यों नहीं आते, अंदर आइए। अंदर ले गई, बड़े इत्मीनान से एक ऊंची जगह पे बिठाया और बिठा के एक बेहतरीन पानी का गिलास भर के लाई, कहा पानी पीजिए। अब इसने ये देखा कि यार रोज तो सवाल होता था मजदूरी क्या लाए, आज तो बड़े प्यार से बैठा के पानी मिल रहा है, मामला क्या है। बीबी कहने लगी, वाकई जितना तुम कहते थे तुम्हारा मालिक तो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा निकला, तुम्हारा मालिक तो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा निकला। एक बड़ा थाल उठाया और अपने शौहर के सामने लाई, जिस पर रेशमीन लिबास पड़ा हुआ था, पोश पड़ा हुआ था। उस पोश को उठाया और उठा करके कहा, देखो तुम्हारा मालिक कितना अच्छा निकला, तुमने 3 दिन मजदूरी की है, ये थाल भर के तुम्हारे मालिक ने सोना और चांदी भेज दिया, ये जवाहरात भेज दिए, वाकई तुम्हारा मालिक तो लायक तारीफ है। जब उसने इतना सुना है, सजदे में गिर गया और रोने लगा, ए मौला तूने क्या करम, मुझ पे बड़ा करम कर दिया। और बीवी ने कहा था, जब एक सफेद लिबास पहने एक शख्स आए थे और आकर के ये सारा सामान दे गए, और उन्होंने कहा था कि अपने शौहर से कह देना उनके मालिक की तरफ से उनकी मजदूरी ये है और मेहनत और करेंगे तो और मिलेगा, और उन्हें उनके मालिक ने सलाम भेजा।
बस जब इतना सुना था सजदे में गिर गए और रोए और रोकर कहने लगे मौला तेरी नेमतें बेशुमार मुझ पर है और उसके बाद तूने इतनी नेमतें दी, और करम सबसे बड़ा करम ये कि मौला मुझ गुनाहगार को तूने अपना सलाम भेजा है, मुझ गुनाहगार को तूने सलाम भेजा है, मेरे रब तूने मुझे सलाम भेजा है। सजदे से जब सर उठाया बीवी कहती है क्या मामला है, मुझे भी तो कुछ आगाह करो, मुझे भी तो बताओ। वो कहने लगा मैंने 3 दिन बराबर किसी इंसान की मजदूरी नहीं की थी, मैं अपने रब की इबादत करता रहा, अपने रब पर तवक्कुल करता रहा, अपने मौला पर भरोसा करता रहा। ये जो सफेद लिबास पहनकर एक शख्स तुझे ये तबाक दे गया है हीरे जवाहरात का, ये अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था, ये जन्नती सामान है और मेरे रब ने मुझे सलाम भेजा। ए मेरी ज़ौजा मेरे रब ने मुझे सलाम भेजा है, पता उसकी इबादत ना करूं तो क्या करूं, मेरा मौला मुझे सलाम कहता है। बीवी ने कहा वो मेरे शौहर मैं समझ गई, अब तुमसे कभी किसी चीज की तलबगार किसी चीज को नहीं मांगूंगी। सारा सोना जवाहरात और माल अल्लाह की राह में लुटा दिया और दोनों मियाँ बीवी अल्लाह अल्लाह करने लगे। एक नेकी अगर कोई बंदा करे एक के बदले में उसको 10 मिले, इश्क का नक्शा नमाजी इस तरह खींचा करे, मैं उसे देखा करूं और वो मुझे देखा।